सो गाइस आज हम सोल्यूशन बताने वाले हैं क्लास 10th वालों का। तो जो पहला क्वेश्चन था यही है ना आपका 3x + 7 = 163, x + 7 बराबर जो है 16 है, ठीक है ना। तो कोई उसमें वो नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। तो इसमें जो है x बराबर वही निकालना, तो इसका जो आंसर आएगा ये x बराबर 3 आएगा और x बराबर क्या आएगा 3 ही आएगा, दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर कहिए तो हम लगा के दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये 3 नहीं है आपका, तो ये इधर मैंने किया, ये इधर किया, तो 3x बराबर 16 - 7, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये आ जाएगा 9, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/3, तो क्या इतना आ गया 3 आ गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया पहले का। सेकंड का जो है दिया है a + b का जो क्यूब दिया है वो क्या होता है, a बराबर 2 है, b बराबर क्या है 1 है, तो 2 + 1 का क्यूब कर दीजिए, तो 2 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 × 3 × 3 बराबर 27 हो जाएगा, ये सेकंड का आंसर है। थर्ड वाले देखिए, अगर x² - 5x + 6 दिया है तो x² - 3 + 2 कर दिए और x + 6 कर दिया, x² - 3x - 2x + 6 हो गया, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x - 3 हो जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन लेते x - 3 यहाँ पे हो गया, तो x - 3 और x - 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 और 2 आ जाएगा, तो इसलिए इसका जो है ए वाला सही होगा, ए वाला इसमें सही होगा। इसमें जो होगा 27 जो है उसमें जो है ए वाला, इसमें भी ए वाला सही है। इसमें कौन सा सही है, इसमें सी वाला सही होगा, पहले वाले क्वेश्चन का सी वाला सही है, चाहे आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो दोनों का बराबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो इसका फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो आपने क्या किया, x2 का मान यहाँ पे क्या है, जैसे 1 2 दिया है, ये x1 है, ये y1 है, और फिर क्या दिया है 4 और 6 दिया है, तो x2 है, ये y2 है, तो x2 - 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो इसका मतलब 6 - 2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस ये आ गया कितना 4 का स्क्वायर, ये 9 और ये कितना होगा 16, रूट में 25 हो गया, ये क्या आ गया 5 आ गया, तो इसलिए इसका आंसर जो है चौथे का जो 4th वाले का होगा वो 5 आएगा आंसर, तो ए वाला सही है। अब मान लीजिए ट्रायंगल का फार्मूला जो है तो 1/2 और क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, डायरेक्ट ये फार्मूला है। आप जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए इसका बी वाला सही होगा, sin² थीटा sin² x प्लस cos² x बराबर 1 होता है, ठीक। फिर 4x दिया है 7 वाला, 4x - 5 बराबर 7, तो इसको उधर करिए, तो 4x बराबर 7 + 5, ये हो गया 12, ये हो गया 4x, तो x बराबर कितना आ गया 12/4, ये 3 आ गया, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया, तो इसी में इसका जो है बी वाला सही होगा। समझ गए ना मेरी बात, इसको ध्यान से देखिएगा सारा। फिर देखिए HCF निकालना था, तो HCF आप जानते हैं, HCF आप 18 और 14 दिया है, 18 और 24 दिया है, तो इसका फाइट है 6 × 3 और इसका 6 × 4, तो देखिए इसमें 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो वही हो जाएगा उसका HCF जो है 6 होगा, तो उसमें जो 6 वाला ए वाला है वही सही होगा। अब ये जो 9th वाला क्वेश्चन है इसको आप जानते हैं क्लास 10th में है, तो आपको ये फार्मूला बताया गया n/2 2a प्लस n - 1 × d, सम करना है ना, तो यही आप यूपी बोर्ड वाले भी यही फार्मूला पढ़े होंगे। तो इसको जो है 5 टर्म दिया तो 5/2 कर दीजिए, और 2 × a का मान इसमें 2 दिया है, बच्चे ये आपका जो क्वेश्चन है 2 4 6 8 ...
ये बराबर यहाँ से 2 आ गया, और डी का मान जो है इससे डिफरेंस नहीं आता, 4 में से 2 जाएगा, ये भी 2 बचेगा, तो इसीलिए, और ये 5 है तो 5 - 1 हो जाएगा, और ये डी का मान जो है 2 हो जाएगा, तो 5/2 और 2 इंटू 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 2 जा 8, ये प्लस रहेगा, ठीक है ना, इंटू ये 2 रहेगा, क्योंकि 2a लिखा है ना, तो इंटू 2 कर देंगे, यहाँ प्लस रहेगा, तो 2 2 जा 4, 8 और ये 12 हो जाएगा, 5/2 इंटू 12 हो गया, तो ये आ गया 6, अब ये आ गया 30, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए स्लैंट पूछा है, उसका स्लैंट कितना होगा, तो आप जान रहे हैं एक कोण है आपका ये, और रेडियस आपका दिया है, मतलब त्रिज्या जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक, और उसकी जो हाइट है वो ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल नहीं लेंगे, क्या होता है L² बराबर अंडर, अगर L बराबर तो अंडर रूट में क्या लिख दें, h² प्लस r², तो इसको यहाँ पे रखिए, हाइट जो है आपका जो है 4 है तो 16 हो जाएगा, और r का मान जो है 9 है, तो ये हो गया, अब ये कितना आएगा 25 हो जाएगा, रूट में तो कितना आएगा 5 आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी आपका कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला देख लीजिए। देखिए जल्दी जल्दी मैंने सब बता दिया ताकि आपको कोई अगर कंफ्यूजन है हो, क्योंकि अब रिजल्ट जारी होने वाला है, ताकि आप देख लें, इसलिए वीडियो पहले ही जारी कर दे रहा है, अगर कोई इसी को क्लेम करना है, जो भी करना है तो आप कर सकते हैं कि सर इसमें क्या कंफ्यूजन है, तो हम बता सकते हैं। अब देखिए अगर दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 25 ही आएगा, तो इसलिए इसका 25 है। कन्वर्ट 1/8, इसको कन्वर्ट करना किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में करना है, तो आप जानते हैं 1/8 है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, 10 करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे जो है फिर हम करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 5 बार करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1.25 आएगा, मतलब पहला वाला क्वेश्चन सही है। अब cos 90 अंश का मान आप जानते हैं, cos 90 अंश का मान जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, डायरेक्ट ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ए क्वाइन, आप जानते हैं कि एक सिक्का हम उछाल रहे तो हेड या टेल ही आएगा, तो हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता 1/2 है, टोटल इवेंट जो है टोटल आपको 2 ही आएगा, तो जो आने वाला रहता है ऊपर रहता है, तो 1/2 को क्या कहेंगे 0.5 नहीं आएगा, मैंने ऐसे न दे करके ऐसे दिया, तो इसे 0.5 हुए। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए अगर 3 घंटे में आप 120 किलोमीटर जाते हैं, कितना जाते हैं 120 किलोमीटर जाते हैं, तो स्पीड कितना होगी, तो स्पीड बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम होता है, दूरी बटे समय, तो 120 बटा कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला सही है। पूछा हुआ है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O होता है, क्या होता है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, पानी का सूत्र क्या होता है H2O होता है, ठीक है। अब आइए व्हाट इज द फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, आपको पता ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, हिंदी में उसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही एनर्जी को उत्पन्न किया ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। जैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आप अर्थ क्या है, तो ये सूर्य है, सन है, ठीक है ना। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक, आप जानते हैं 1 से लेकर के 14 तक होता है, तो अगर 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, मतलब पानी है, और 7 से कम रहेगा तो एसिड रहेगा, अम्ल रहेगा, तो इसी लेस देन 7 रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज टाइप ऑफ लेंस यूज करेक्ट मायोपिया, तो उसके लिए कॉनकेव लेंस चाहिए, जो बी वाला है वही सही है आपका। विच प्लानेट इज ए रेड प्लानेट, जिसे लाल ग्रह कहते हैं, तो मार्स जो होता है मतलब मंगल ग्रह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं रेड प्लानेट कहते हैं। विच आर्गन इज ए ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल ये डाइफिक्सेशन, तो जो होता है लीवर होता है, लीवर जो 23 वाला क्वेश्चन है वो लीवर होगा उसका, ठीक। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8 होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन द वेपर कॉल्ड, इवेपोरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं।
विच द रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब क्लोरोफिल बनता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उससे क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ठीक, आपके पास बुक है, वो मतलब पेपर होगा, उसमें आप मिलाते रहिएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट आप जानते हैं NaCl होता है, नमक का सूत्र जो होता है NaCl होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो उसका जो होता है एम्पियर होता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट या फोटोसिंथेसिस, मतलब पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, हिंदी में बोले तो लीव्स होता है, जो पत्ती होता है उसका होता है। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसी में सबको उसमें नंबर दे दिया गया, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का जो है सही है। ठीक है ना। अब देखिए, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो जो है बॉयल होना चालू हो जाता है। बस सही है। फिर इंग्लिश वाला आप टॉपिक देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, सी इज रीडिंग ए बुक, तो उसका करेक्ट पहले वाला होगा, ए बुक इज बीइंग रीडिंग बाय हर, ये वाला सही है। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ प्रेसिविट, तो इसका पहला वाला जो है पृष्ठ जो लिखा हुआ वही सही है। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, द कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर जो है वही प्रीपोजिशन है आपका। ठीक, करेक्ट द स्टेटमेंट, ही डोंट लाइक आइसक्रीम, तो इसका बी वाला सही है, ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम। फिल इन द ब्लैंक, सी इज लुकिंग हर कीज, मतलब वहां पे लगेगा फॉर, 35 वाले का क्या लगेगा, फॉर लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी वाला टॉपिक आपका। तो सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है, रवि होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि होता है। ठीक है ना। फिर अज्ञान का विलोम क्या होगा, ज्ञान होगा। जल का पर्यायवाची पानी है, नीर है, ये भी है। छोटा का विलोम शब्द क्या होगा, बड़ा होगा। पुस्तक का पर्यायवाची क्या होगा, तो ग्रंथ होगा। फिर आप देखिए रीजनिंग का सवाल है, 2, 2, 4, 8, 16 ऐसे लिखा हुआ है। देखिए रीजनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए तैयारी वारी करने जाते हैं तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक टाइप के क्वेश्चन, जैसे 2, 4, 8, 16 दिया है, तो 2 का इसको 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर क्या होगा, 5 होगा। तो इसीलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसलिए इसका कितना आंसर 32 है, सी वाला सही होगा। अब फाइंड द ऑड ऑफ मैंगो, एप्पल, पोटैटो, बनाना, तो उसमें पोटैटो जो आलू होगा वही होगा, क्योंकि आम है, एप्पल वो भी, बनाना वो भी, ये सारे फल हैं, लेकिन आलू क्या है, सब्जी है। विच नंबर ऑफ मिसिंग नंबर, 10 दिया है, 20 दिया है, फिर एक वो है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस यही आंसर बी वाला सही है। फिर आगे आइए देखते हैं। देखिए CAT लिखा है, CAT मतलब सी तीसरे पे है, ए पहले पे है, टी जो है 20 पे है, तो इसी हिसाब से आपको BAT क्या होगा, तो B 2 है, A1 है, T जो है 20 है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा पहला वाला 21, 20 हो जाएगा। विच ऑफ द शेप इज डिफरेंट, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सिलेंडर। देखिए सारे में जो है, ये देखिए ये सिलेंडर बन गया तो उसमें ये सारे समाहित हो जाएंगे, सर्किल भी समाहित हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये भी समाहित हो जाएगा। ठीक है ना, सर्किल है ये भी समाहित, लेकिन ट्रायंगल का थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना, ये चीज है, ट्रायंगल थोड़ा डिफरेंट है आपका, इसमें 3 ही वो भी हैं, तो ट्रायंगल होगा इसमें। विच ऑफ मिसाइल मैन, APJ अब्दुल कलाम को क्या कहता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। ठीक है ना, वहां पे जो है यूरो चलता है। ठीक, विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कौन सा, एशिया है। दूसरा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है ना, तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका है, मुझे जो है नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, फिर साउथ है, फिर आपका जो है यूरोप है, फिर उसके बाद अंटार्कटिका है। ठीक है ना, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक हो गए। फिर आपका हु डिस्कवर इज ग्रेविटी, ग्रेविटी किसको डिस्कवर किया, आइजैक न्यूटन जो है उसको जो है डिस्कवर किया था। फिर देखिए सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया है आपका सबसे लास्ट में। ठीक है ना, विच आर द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो बहुत लोग लाइन लगाए, नहीं टाइगर होता है, चीता होता है। और हुई डिस्कवर ग्रेविटी किसने किया था, न्यूटन ने आविष्कार किया। ये सारे जो है क्लास 10 के सारे का सोल्यूशन है, तो आपको सारे लोगों के पास ये वीडियो भेज दिया जाएगा। आप लोग जितना जो भी रहेगा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, अगर किसी क्वेश्चन पे वो रहेगा तो आप आके जब रिजल्ट आपका निकलेगा तो उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।